इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्र अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएँ निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये पैगामे क़ादरी कॉन्फ्रेंस बनाम जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है, और शायद अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। काफ़ी वक्त से आप बैठे हैं, तकरीबन जैसा कि मेरे जहन में है 9:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, तब से लेकर के अब 2 बजने वाले हैं। आप हजरात यहाँ पर बैठ कर के अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी तकरीर शहज़ादा मुनाज़िर अहले सुन्नत व खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अम्मार रज़ा साहिब क़िबला से आप हजरात ने समात करके आज अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा किया। अब छोटी सी मेरी गुजारिश है कि आप हजरात 10-15 मिनट तक हमको भी बर्दाश्त कर लें। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद आज आपके दयारे मोहब्बत में आना हुआ। बड़े बड़े आपने बजा दिए हैं, अब छोटे छोटे रह गए हैं, वो भी बजा दीजिए। 11 बज गए, 12 बज गए, 10 बज गए, अब 1 रह गया, 2 रह गए, 1 हो गया है, 2 बज गए। तो थोड़ी सी देर आप यहाँ पर बैठें, जहन में बहुत सारी बातें लेकर के आए ताकि वो आपके सामने पेश की जाएंगी। ट्रेन भी पकड़ना थी, जैसा कि मैंने पूछा था मेरे भाई हजरत हाफिज़ मेहदी हसन साहब से कि प्रोग्राम कब तक चलेगा, तो बोले बहुत चला तो 1 से 1:30 बजे तक। अभी जो गरीब नवाज एक्सप्रेस
रुदौली शरीफ पहुंचने वाली है 2:14 पे, अब वो तो मिलेगी नहीं, तो मैं ट्रेन छोड़ सकता हूं आपकी मोहब्बत में, आप 15-20 मिनट गौसे आज़म की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते। कुछ भाइयों की आदत है इधर उधर खड़े होकर के वो ये जहन में लेके बैठे होंगे कि पता नहीं ये बरेली से मौलाना आए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, समझ में आता है तो रुकेंगे, नहीं आता है तो अपने घर का रास्ता मालूम है। तो थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठें, इतनी खामोशी के साथ आज आपने कलाम सुने हैं, तकरीर सुनी है, ज़रा मोहब्बत से आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे तो पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती रहेगी और आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। अब कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, एक शेर के तनाजुर में पूरी तकरीर होगी कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए, कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। पैगंबरे इस्लाम पे सबसे पहली वही नाजिल हुई, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने कुरान पढ़कर के मुशरिकीन मक्का को सुनाया तो उन्होंने सुनकर के कहा कि ये जो कलाम मोहम्मद ने सुनाया है ये तो ऐनिक कलाम मालूम होता है, ये तो अलबेला कलाम मालूम होता है। अगर इसकी तिलावत को रोका नहीं गया तो बहुत जल्द लोग इसके गिरवीदा हो जाएंगे। उन्होंने एक मजलिस शूरा रखी और उसमें ये मशवरा तय हुआ कि जो भी आए उसे इस कलाम को सुनने से रोको। जो भी रास्ता मक्के में आता था हर रास्ते पे अपने लोग बिठा दिए और जैसे ही वो मक्के में दाखिल होते उनके कानों के अंदर रुई डाल दी जाती, बंद कर दिया जाता ताकि कुरान को वो सुन ना सके। अगर इस पे भी ना माने तो कैद करो, उस पर भी ना माने तो उनको नेज़ों से गोद डालो, अगर इस पर भी वो ना माने तो जलते हुए आग के शोलों पे लिटा दो। लेकिन याद रखो वो नेज़े मारते रह गए, वो मक्के के कुफ़ार लोगों को सताते रह गए, लेकिन कुरान ऐसा अल्लाह का कलाम है कि कुरान मक्के से निकला मदीने पहुंचा और मदीने से सारी दुनिया में पहुंच गया। आज ये हमारा कुरान पूरी दुनिया में मौजूद है। आज इस कुरान को आप देखेंगे उनके एतबार से भी कुछ धार्मिक किताबें हैं, 4 वेदात हैं, 18 पुराण हैं। उनके कौल के मुताबिक उसको आए हुए लाखों साल हो गए, लेकिन आज तक उनको आप देखेंगे तो संस्कृत में ही आपको मिलेगी। लेकिन हमारे कुरान की शान देखिएगा, कुरान आपको चाइना में भी मिल जाएगा, कुरान आपको अंग्रेजी में भी मिल जाएगा, कुरान आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, कुरान आपको मराठी में भी मिल जाएगा। मैं लैंग्वेज की गिनती गिनाना मेरा मकसद नहीं है, बताना मकसद ये है कि हर मुल्क की ज़रूरत कुरान है, हर इलाके की ज़रूरत कुरान है, हर खित्ते की ज़रूरत कुरान है, हर शख्स की ज़रूरत कुरान है। कुरान वो अल्लाह का कलाम है। रब फरमाता है वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। कुरान कैसा अल्लाह का कलाम है अब मैं आपको बताता हूँ। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। लोगों ने कुरान पे रिसर्च करके किसी ने समंदर से मोती निकाले, किसी ने सूरज की शुआओं पे कमन डाली। कुरान वो अल्लाह का कलाम है। आज हमारा रिश्ता कुरान से दूर होता जा रहा है। आज हमने कुरान को इतने ऊपर सजा करके रख दिया है जहां हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता, और हमने टीवी को सामने रख दिया है। वही हर वक्त हमारे घर में फिल्मों
की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में गानों की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में इलेक्शन की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। जिस कौम के घर से सुबह को कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज वही कौम कुरान की तिलावत से दूर होती जा रही है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। ये कुरान क्या है? जब तक कुरान नहीं आया था क्या था? लोग पैदल चला करते थे। जब तक कुरान नहीं आया था लोग ऊंटों पर उचक करके चला करते थे। जब तक कुरान नहीं आया था लोग घुड़सवारी किया करते थे। अरे कुरान क्या आया? हवाई जहाज का फार्मूला हमको मिल गया। कुरान क्या आया? रेल का फार्मूला हमको मिल गया। अब आप कहोगे मौलाना आप कैसी बात करते हो? कुरान 1450 साल पहले आया है और रेल अभी ईजाद हुई है, फ्लाइट जहाज अभी ईजाद हुआ है। तो मैं कहूंगा जरूरत ईजाद की मां होती है। उस दौर में इसकी जरूरत थी, उस दौर में पैदल चलने की जरूरत थी, उस दौर में लोग ऊंटों पे सवारी किया करते थे, उस दौर में लोग घोड़ों पे सवारी किया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने दरिया के ऊपर अपने घोड़े डाल करके दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था कि लोगों जहाज बना लोगे, पनडुब्बी बना लोगे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का जवाब कहां से लाओगे? जहाज की तरह घोड़ों को दरिया पे दौड़ा करके, पनडुब्बी की तरह घोड़ों को दरिया पे दौड़ा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि जहाज बना लोगे, स्टीमर बना लोगे, बहरी जहाज बना लोगे, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुलामों का जवाब कयामत तक नहीं ला पाओगे। घोड़े दरिया पे दौड़ाए। डॉक्टर इकबाल पुकार के कहते हैं, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में टल ना सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, और दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अब आओ जहन को करीब करो, कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आज हाफिज़े कुरान आपकी निगाहों के सामने है। मदरसे से एक बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है, और आपके रिदौली शरीफ में बहुत से मदरसे चलते हैं, और बड़ा ही मशहूर और मारूफ मदरसा सुल्तानुल मुनाज़िरीन, रईसुल मुनाज़िरीन, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा हशमती साहिब किबला मदजिल्लाहुल आली का आप जानते हो दारुल उलूम मखदूमिया के नाम से। वहाँ कितने बच्चों की दस्तार होती होगी, कितने बच्चे कुरान के हिफ्ज करके जाते होंगे, कितने बच्चे आलिम दीन बन के जाते होंगे। आज हमारे बच्चे इल्म दीन की तरफ रगबत नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू को आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि दीनी तालीम कितनी जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि अपनी मजहबी तालीम कितनी जरूरी है। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आपको मैं बताता हुआ चलूं, सुबह को जब अपने घर पर जाओ तो अब आप तो मोबाइल हर हाथ में है ना, हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब में मोबाइल है। तो सुबह को जाकर के आप अपने मोबाइल पर सर्च कीजिएगा, गूगल पे जाकर के एक डॉक्टर का नाम, जिसको डॉक्टर मूरिस बुकैल कहते हैं, डॉक्टर मूरिस बैकली.com जब आप डालेंगे, ये .com आपके रिदौली शरीफ से नहीं पड़ी है, ये .com बरेली शरीफ से नहीं पड़ी है, बल्कि ये अमेरिका से पड़ी है। और एक क्रिश्चियन, एक ईसाई डॉक्टर ने डाली है, नाम है डॉक्टर मूरिस बुकैल। ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, लोगों को शोबे ज़राअत पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके वाइस चांसलर ने कहा, क्या कहा कि तुम मिस्र चले जाओ और वहां जाकर के दरियाए नील के पानी के ऊपर
पर रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि शोबा ज़राअत का एक शोबा जो है वो पानी भी है। कौन से पानी से खेती उपजाऊ होती है, कौन से पानी से खेती होती है, कौन सा पानी जो है उपजाऊ ज्यादा होता है और कहाँ का पानी खेती को बर्बाद कर देता है। जाओ और जाकर के वहां पर रिसर्च करो। अपने चंद साथियों को लिया डॉक्टर मूरिस ने और अपनी तजर्बेगाह ली, अपनी लिबर्टी ली और लेकर के मिस्र पहुंचे। एक दिन सुबह के वक्त दरिया नील के किनारे पे चल रहे थे। अचानक इनके पैर से एक लाश टकराती है। जब उसके पैर को जब लाश टकराई तो उस लाश को निकाला। बहुत लंबी लाश थी। उस लाश को जब निकाला, निकालने के बाद अपने साथियों से कहने लगे, इतने लंबे लोग तो अब नहीं पाए जाते हैं। 1898 की बात है। कहा अब इतने लंबे लोग तो पाए नहीं जाते हैं। ये लाश किसकी हो सकती है? ये लाश किसकी है? अब जहन में बात बढ़ती चली गई और फिर देखने लगे ये लाश मिट्टी के अंदर दबी हुई है। इसकी आंखें भी सलामत हैं, इसके पैर भी सलामत हैं, इसके हाथ भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसकी भौं के बाल भी सलामत हैं। अरे ये लाश है तो है किसकी? उठा करके अपनी लिबर्टी में लेकर के आए और ला करके उस लाश को रख दिया गया। अब सोचने लगे कि ये लाश है किसकी। आपने पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन पता नहीं चला, और भी धार्मिक किताबें पढ़ी लेकिन उस लाश के बारे में नहीं पता चला। कहने लगे कि लाओ कुरान भी तो पढ़ करके देखें, कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, लाओ कुरान भी तो पढ़ करके देखें। फिर कहने लगे हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। ये मक्के के कुफार भी कहते थे। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया कि कुरान को जब सुना तो कहने लगे कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है। मोहम्मद चंद जुमले अरबी के हुजरे में जोड़ करके हमारे सामने ला करके पेश कर देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। जब कुफार मक्का ने कहा कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो पहला चैलेंज दिया गया जो 15वें पारे में है। रब ने फरमाया कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कह दो तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा हो जाएं किस पर? अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस कुरान की मिस्ल लाने पर। ला यातूना बिमिस्ली, वो हरगिज इसकी मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, अगरचे बाज उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, वो कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। कुफारे मक्का का नातिका बंद हो गया, उन पे खामोशी छा गई। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब 11वें पारे में चलो। रब फरमाता है महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। इनसे कह दो कि 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। बेअशर सुवरिम मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। तारीख बताती है वो 10 सूरतों की मिस्ल भी बना करके ना ला सके। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पहले पारे में जो चैलेंज दिया गया है वह इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब ने फरमाया महबूब ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि ये आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। तो इनसे कह दो पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आए। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, उसको लिख के काबे की दीवार पे टांग दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का आते और काबे की दीवार के साए में आकर के उसको पढ़ते इन्ना आतैना कल कौसर और खामोशी के साथ वापस चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर था, तारीख में शायद उसका नाम इमरुल कैस मिलता है। उसको पकड़ करके लाए और ला करके काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहते हैं तू वो है जो अब बादशाहों के दरबार में फिल बदी अशआर अरबी में कह दिया करता है। अगर तूने चंद जुमले भी जोड़ दिए अरबी के तो हम सीना तान के कह देंगे मोहम्मद से कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ कलाम है। जब इमरुल कैस ने उसको पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये कलाम परवरदिगार आलम का है। आला हजरत पुकार उठे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। वो है कुरान जिसका जवाब ना कल कुफारे मक्का ला सके थे ना आज के कुफार उसका जवाब ला सके। एक आया था कुरान को बदलने की बात कहने वाला, 26 आयतें निकालने की बात करने वाला,
ऐसा निकला, मुसलमान तो था ही नहीं, सिर्फ एक नाम मिला था मुसलमान वाला, वो नाम भी चला गया। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है। कुरान मंगाया गया, एक आलिम को बुलाया गया जो ताकि उसका तर्जमा कर दें। कुरान जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो लाश की बात चल रही है, ये लाश है किसकी नहीं पता चल पा रहा है, किसकी लाश है। 3200 साल पुरानी लाश थी, 3200 सदियां अल्लाह अकबर गुजर गई, किसकी लाश है। इसके जिस्म का हर उज़्व सलामत। पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, लकड़ी गल जाती है, लोहा गल जाता है। अच्छा चलो पानी ने नहीं गलाया तो मछलियों ने उसके जिस्म को कैसे छोड़ दिया, मछलियों ने उसके जिस्म को क्यों नहीं खाया। जिस्म सलामत, चक्कर में पड़ गए कि ये है किसकी लाश। जब कुरान पढ़ना शुरू हुआ, आलिम साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, 2-3 पारे पढ़े, रुक गए। डॉक्टर मूरिस से कहा नतीजा मिला, कहा नतीजा तो नहीं मिला लेकिन मजा बहुत आ रहा है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। पढ़ते पढ़ते जब 11वें पारे में पहुंचे, सूरह यूनुस, जब ये आयत करीमा पर पहुंचे, फल यौमा नुनज्जिका बेबदनिका इला आखिरिल आया। ऐ फिरौन, आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि वो कयामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं बस यहीं पर रुक जाओ, नतीजा मिल गया है, ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है। लेकिन बात समझ में नहीं आती। मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मोहम्मद कभी भी मक्के से मदीने से मिस्र आए नहीं, फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील में डूबी हुई है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं आज मैं मान गया कि मेरे साइंट जो कहते थे वो गलत कहते थे, मेरे पोप जो कहते थे वो झूठ कहते थे। आज मैं समझ गया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और इस्लाम मजहबे हक है। आज मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। ये हमारे इस्लाम की शान है, ये हमारे कुरान की शान है, जिसको पढ़ करके बड़े से बड़ा वैज्ञानिक कलमा पढ़ करके मुसलमान होता नजर आता है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो किसी का इंतकाल हो जाए तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं। इमाम गजाली के पास में गैर मुस्लिम आया, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम, इमाम गजाली के पास अल्लामा साहब, और आके कहता है हजरत तुम्हारे कुरान के अंदर एक दावा किया गया है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? कुरान के अंदर एक दावा किया गया है कि हर चीज का बयान कुरान में है। आपने फरमाया बेशक। उसने कहा तो ये बताइए, मैंने कुरान में सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। इमाम गजाली की हैरत की इंतहा ना रही, ये गैर मुस्लिम है और कह रहा है मैंने कुरान में सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा। कहा कौन सी आयत में तूने पढ़ा, कौन सी सूरत में? उसने कहा सूरह यासीन शरीफ में मैंने पढ़ा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली ने कहा अब क्या चाहता है? उसने कहा देखो उस किताब में, कुरान में सितारों की चाल का जो जिक्र है ना, सितारे 2 तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में, एक सीधी चाल, दूसरे उल्टी चाल। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला कुरान में, उल्टी चाल का जिक्र मुझे कुरान में नहीं मिला। ये आप बताइए, आपके कुरान में दावा किया गया है, ये आप बताइए सितारों की उल्टी चाल का जिक्र कहाँ है? इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। उसने कहा समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। अब देखो कौन सी आयत से उसने
कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। कुल्लुन फी फलक। अब ये उलमा हुफ्फाज की दुआएं लेकर के आले रसूल मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, सैयद साहिब किबला की दुआएं लेकर के अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके देखिएगा, फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या। अब कुल्लुन के बाद में फलक का फा और इधर फी का या, मिला के हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का बचा फा और इधर है लफ्ज़े कुल, और कुल का पहला हर्फ काफ है और दूसरा हर्फ लाम है और इधर फी का पहला हर्फ फा है। अब इसको उल्टा करके देखिएगा, होता है फलक। सीधी तरफ से पढ़ेंगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। बशर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। इसी कुरान की तालीम को हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया है, इसी कुरान की तालीम को हमारे असलाफ ने हासिल किया है। आज जिस गौसे आजम का जिक्र हम करते हैं, आज सरकार गौसे आजम का जो हम नाम लेते हैं, कभी गौसे आजम की जिंदगी को आपने देखा है? पहले आपने अपनी करामतों का इजहार नहीं किया है, पहले सरकार गौसे आजम ने अपनी विलायत का इजहार नहीं किया है, बल्कि सरकार गौसे आजम से जब पूछा गया कि हुजूर आपको ये मकाम कैसे मिला है, ये मर्तबा कैसे मिला है, ये अजमत कैसे मिली है, तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आज इल्म से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, आज एजुकेशन से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, आज शिक्षा से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवान बच्चों को देखो, जब मैं आपकी बस्ती में आया, जगह जगह लोग बैठ करके नौजवान लड़के मोबाइल चलाते नजर आ रहे थे। कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड कर रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई T20 वर्ल्ड कप में लगा हुआ है। आज सिर्फ दो बातें सिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, या तो गुटखा खाओ या फिर ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, या जुआ खेलो या गुटखा खाओ। इसने मेरी नई नस्ल को तबाह कर दिया। और आज घर के अंदर आप देखिएगा हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि बेटा बाप का कहना नहीं मान रहा है, भाई भाई का कहना नहीं मान रहा है, और रोना रोया जा रहा है। आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, आज मुसलमान परेशान बहुत है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। आज हमारे नामा अमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे सीना तान के ये कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। तुम क्या समझते हो एक रात तुमने जलसा सजा दिया और हाथ उठा दिए तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह कुरान में फरमाता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुमको इतनी आसानी से मिल जाएगी? अरे उनकी जरा शान देखिए जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। हजरत उस्मान गनी को देखो जो दामादे रसूल है, जो सहाबी रसूल है। अरे वो हजरत उस्मान गनी कि ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की दो शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई है। उसके बाद नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल नबी की बारगाह में ला करके रखा तो दिरहम और दीनार का ढेर लग गया था। नबी दिरहम और दीनार उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान नेकी कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो हजरत उस्मान गनी नमाजों का सवाब उनके पास है, रोजों का सवाब उनके पास है, हज और ज़कात का सवाब उनके पास है, सदका और खैरात का सवाब उनके पास है। और नबी ने जिसे दुनिया में जन्नती फरमाया हो वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू
आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज कब्र का नाम जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। वो हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ने जा रहे थे, कोई घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, सिर्फ एक आयत सुन ली थी, इन्ना अज़ाब जहन्नम लवाक़ि, जहन्नम का अज़ाब बेशक जहन्नम का अज़ाब हक है। गश खा के गिर गए, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या होगा। कई दिन तक गशी का आलम तारी रहा। आज हम बेफिक्र होकर दुनिया में घूम रहे हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजों से हम दूर होते जा रहे हैं। वो हमारे घर में हर वक्त फिल्मों और गानों की बातें, वो हमारे घर में हर वक्त इलेक्शन और सियासत की बातें, फिर भी दावा है कि जन्नत में जाएंगे, फिर भी दावा है जन्नत में जाएंगे। मैं मानता हूँ मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। लेकिन याद रखना उसने कुछ हुदूद कायम किए हैं। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। मस्जिद के बाहर कितने लोग टहलते रहते हैं और मस्जिद में वही गिने चुने चंद नमाजी। कयामत में तुमसे सबसे पहले औलाद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जायदाद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कितनी बिल्डिंगें बना के आया ये नहीं पूछा जाएगा, अकाउंट में कितने पैसे छोड़कर आया ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल तुमसे किया जाएगा तो नमाज के बारे में किया जाएगा, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर नमाज पढ़ी होगी तो सर फख्र से ऊंचा होगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ी होगी तो सर शर्म से झुका हुआ होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मैंने उस औलाद को भी देखा है कि इधर बाप का जनाजा रखा होता है, इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर आती है। अरे तुमने अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में नहीं देखा कैसे जनाजे पड़े हुए थे। अरे तुम्हारे जैसे दौलत वाले पैसे वाले गंगा जमुना नदी के किनारे कैसे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, जिनको कफन तक नसीब नहीं हुआ, घर वालों ने देखना तक पसंद नहीं किया। अरे किस्मत वाला है वो जो अपने घर वालों के कांधे पे चला जाए, नसीब वाला है वो जिसे कफन नसीब हो जाए, किस्मत वाला है वो जिसको उसके घर वाले कांधा दे दे। अरे कितने लोग थे कोरोना काल में, अरे कितनों को इलेक्ट्रिक करंट से मार दिया गया, तुमको पता नहीं, कितनों को जला करके राख कर दिया गया, घर वाले देखने तक नहीं गए। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो नबी के फरमान पर अमल करो, खुदा के फरमान पर अमल करो, और इस दुनिया में जब तक रहो अल्लाह को राजी रखो, उसके रसूल को राजी रखो। दुनिया में सबको राजी करने के चक्कर में मत पड़ना। अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। अभी वक्त है, जिंदगी की डोर चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं। आज भी आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हैं। कोरोना काल में कहते थे नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे मौलाना साहब, जैसे ही दरवाजे खुले भूल गए मस्जिद का दरवाजा, भूल गए मस्जिद के दरो दीवार। कितने दिन दुनिया में रहना है? ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। 50-60 साल की उम्र हो गई लेकिन फिर भी खुदा का खौफ दिल में नहीं है। अब क्या जवानी लौट कर आएगी? अब इंतजार करो कि मौत का फरिश्ता आए और तुम दुनिया से चले जाओ। तो क्यों ना इस हाल में दुनिया से जाओ
क्यों ना इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो, तुम्हारे पैगंबर तुमसे राजी हो। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? आज जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या कुरान जाकर के कब्र पे पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ कर जाओ कि औलाद को या तो हाफिज बना कर जाओ या आलिम बना करके जाओ कि जब जब वो नमाज पढ़ेगा दुआ करेगा, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। लेकिन आज हमारी सोचें बदल गई, जहनियतें बदल गई। हम बच्चे को हाफिज मौलाना इसलिए नहीं बनाना चाहते कि ये अगर हाफिज या मौलाना बन गया तो क्या करेगा? दो कामों में से एक काम करेगा, या तो किसी मदरसे में पढ़ाएगा या किसी मस्जिद में इमामत करेगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। आज जो महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौर में कैसे अपने घर का गुजारा करेगा? कैसे इसके घर का गुजारा होगा? ये सोच जो है इंसान की आज अपने बच्चों को मदरसे की तरफ नहीं भेजती। बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लाखों कमाएगा। हाँ मैं मानता हूं लाखों कमाएगा, लेकिन तुम्हें वो ताज नहीं दिला सकता जो एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। आका फरमाते मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु का दौइश शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह क़यामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से भी ज्यादा होगी। वो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा, वो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा। इसलिए बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र को याद रखो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों में फख्र महसूस होने लगे, तो एक चक्कर परसौली वालों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? आज जो हम दुनिया में घिर गए। शेख सादी फरमाते हैं जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवरदो कुश्त, चुआहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। शेख सादी फरमाते हैं भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। आला हजरत फरमाते हैं इस दुनिया को तू क्या जाने, बिश की गांठे हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। शेख सादी फरमाते हैं भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। और फरमाते हैं ये दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो और अपनी मौत को याद रखो। मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों की पोटरी लेके दुनिया से चले जाओ, गुनाहों का दफ्तर लेके दुनिया से चले जाओ। इस हाल में दुनिया से मत जाना परसौली वालों कि इधर जनाजा उठता हो, उधर मोहल्ले के लोग कहते हो ये देखो एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, ये शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहते पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब खड़े होकर कह देंगे लहिद में इश्क
रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। और मेरे प्यारे मुसलमानों, अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है, मेरी तकरीर अब खत्म होने वाली है। अब सुनिएगा, बहुत संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, सुनिए। कुरान की बात चल रही थी, सरकार गौसे आजम की वालिदा अपने बच्चे को, अपने बेटे को मदरसा पढ़ने के लिए भेजती है। पहले गौसे आजम ने अपनी करामतों का इजहार नहीं किया, पहले इल्म हासिल किया। अब देखो 18 साल तक ये पैगाम कादरी कॉन्फ्रेंस है ना, गौसे आजम का पैगाम क्या है वो सुने। अब 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आपने तालीम हासिल की, पढ़े। 18 साल के बाद माँ के पास आए, वालिद का साया सर से उठ चुका है। 18 साल का नौजवान बेटा, बज़ाहिर माँ की और कोई तीमारदारी करने वाला नहीं। 78 साल की उम्र हो गई है गौसे आजम की वालिदा की। अब बेटा आके कहता है अम्मी इजाजत दे दो। कहा किस बात की? कहा मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। वो माँ जिसके पास जवान बेटा है वही उसका ख्याल रखने वाला है, उस माँ ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया। ये नहीं कहा बेटा तू चला जाएगा तो मेरी तीमारदारी कौन करेगा, मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, ये नहीं कहा माँ ने। कयामत तक के लिए औरतों को एक पैगाम दे दिया कि बेटों की जुदाई का सदमा तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को कभी अनपढ़ मत रखना, अपनी औलाद को कभी जाहिल मत रखना। गौसे आजम की वालिदा ने 78 साल की उम्र में बेटे से कहा जा मेरे लाल। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए, हालांकि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, नबी फरमाते हैं कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियां उठाती है, कितनी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। माँ का दूसरा एहसान ये है कि वो औलाद को जन्म देती है, और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। नबी ने फरमाया ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। अल्लाह अकबर। माँ बाप क्या है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछो। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ करके रो रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? नबी ने फरमाया आज मुझको मेरी माँ की याद आ रही है, आज मुझको मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपकी वालिदा ने क्या कहा था आपसे? नबी इरशाद फरमाते मेरी वालिदा ने आखिरी वक्त में मुझसे कहा था अब मैं आपको पीछे लेकर के चल रहा हूँ। नबी कितने दिन रहे थे अपनी माँ के पास? नबी कितने साल रहे थे अपनी वालिदा के पास? जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हलीमा सादिया उनको लेकर के चली गई। 2 साल तक आपने उनको दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेकर के आई तो हलीमा सादिया रो के कह रही थी मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता, मेरा घर सूना हो गया है, आमिना इजाजत दे दो मैं कुछ दिन और इनको अपने पास में रख लूं। हजरत आमिना ने फरमाया ठीक है ले जाओ। 2 साल और रखा, 4 साल नबी को हजरत हलीमा सादिया ने अपने पास रखा। 4 साल के बाद लेकर के आई। 2 साल नबी अपनी माँ के पास रहे थे, सिर्फ 2 साल। 6 साल की उम्र जब मेरे नबी की हुई तो आपकी वालिदा आपको आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर के आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के कदम मुबारक की बरकत से बना है। आई लेकर के मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है जिसे मकाम अबवा कहते हैं। वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब
खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया। 3 दिन हो गए लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। आए बोले हजरत आमिना से, आमिना अब इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। काफिले के सरदार से हजरत आमिना ने फरमाया, तुझे जाना है तो शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है और साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। मेरे नबी की वालिदा पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, पंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उस्वे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, माँ का साया सर से उठने वाला है। आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा कि नबी रो रहे हैं। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेर के कहती, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आंखों से आंसू निकले। मुझे बताओ परसोली वालों, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए, रज़ाई इलाही से चला जाए दुनिया से, तो बच्चे को सहारा देने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करते, कभी खालू सहारा देने की बात करते। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो बाप कहता बेटा मेरे शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहता बेटा मेरे रोबो दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है, वो सारी खुदाई का सहारा है। मेरे नबी की वालिदा के ऊपर जब जाकनी का आलम तारी हुआ, तब कहा मेरे लाल मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नबी के मुबारक कानों में हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। वह वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक गई।
नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 6 साल की उम्र में नबी ने उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, जितना मैंने मोहम्मद को वालिदा की कब्र पे रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनका साया सर से उड़ जाता है, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। जब तक बाप का साया सर पे रहता है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है, आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आपको आराम मिल जाएगा। दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा करके या कुर्सी डाल के बैठ जाएं, आपको सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं। परसौली वालों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। आज जिस बाप की मेहनतों को हम भुला बैठे, कभी नौजवानों तुम्हें लगे कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो उनके पास बैठ के उनके चेहरे की लकीरें देख लिया करो, उनके हाथ की सिलवटें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था परसौली वालों के, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी इस औलाद के लिए। कभी तुम्हें लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो देख लो चल करके। ये शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के रुदौली शरीफ कस्बे अंदर चले जाया करो, तहसील की तरफ, कस्बे की तरफ अंदर जा करके देखा करो, चौराहों पे देखा करो। ये शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये टेम्पू चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो मुंबई कमाने जा रहा है, एक एक साल में वापस आ रहा है ताकि मेरे बच्चों के लिए परेशानी ना हो। ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप ही तो है। आज उस बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, आज उस बाप के एहसानात को हम भूल गए। जिस दिन इसकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन मोहब्बत की निगाह से कोई देखने वाला नहीं होगा। चंद दिन मोहब्बत दिखाएंगे खानदान वाले, फिर वही बंटवारे के नाम पे लड़ाई दंगे शुरू कर देंगे। जब तक वालिद का साया सर पे रहता है, सब मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, ये एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई। घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए कैसी कुर्बानियां दी है। आज अगर हमारी औलाद को बुखार आ जाए, आज अगर हमारी औलाद को रात में तकलीफ हो जाए, हम रुदौली शरीफ के डॉक्टरों के यहाँ पर जाते हैं। अगर यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो कोई फैजाबाद लेकर जाता है, कोई
लखनऊ लेकर के जाता है, कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है, कोई मुंबई लेकर जाता है। क्या कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा एक बेटा है, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। आज हमारी औलाद को तकलीफ हुई, हम बेचैन और बेकरार हो गए। कभी अपने बचपन में चले जाया करो, जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी आज अच्छी नहीं लगती, यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, यही हमारे बूढ़े माँ बाप है, बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के यहाँ पर सीने से लगा के लेकर के गया। यही हमारी माँ है जिसका आज हमको बोलना अच्छा नहीं लगता, यही हमारी माँ है जिसने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ाई, खुद तो सर्दी में ठिठुरती हुई चली गई लेकिन औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। आज इन एहसानात को हमने भुला दिया, आज इन कुर्बानियों को हमने भुला दिया। रास्ते में बारिश आई, बाप ने छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गया लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, आज हमारे कमरे में कूलर लगा है, आज हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है और माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे शाफ़े महशर की बारगाह में? कयामत में मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया कि माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करके आए हो, तो क्या जवाब दोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं, उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए हैं। ईद के मौके पे हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे सिवई खाएं और माँ बाप बैठ करके हमारे बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के मौके पर हमारे बच्चे गोश्त खाएं और माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आप इन उलमाए किराम से पूछिएगा, अल्लामा अम्मार रजा साहिब किबला से पूछिएगा, जब सर्दी की लंबी लंबी रातें होती, रात में जब जलसा करके घर से घर पे जाते तो रात में 2 बजे 3 बजे के बाद कैसी नींद आती है ये तो आप भी जानते होंगे। आंख खोलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन वो सर्दी की रातें, वो कोहरे की रातें, उस रात में जब घर पे पहुंचते, बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये तजर्बा है, जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर पहुंचती हारन बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते, दरवाजा खटखटाने का इरादा ही करते, अंदर से आवाज आती, या तो वालिद की आवाज आती या वालिदा की आवाज आती कि बेटा रुको अभी दरवाजा खोलते हैं। ये कौन है जो कदमों की आहट से पहचान लेते हैं? औलाद बाहर चली जाए, बाप को रात में नींद नहीं आती, माँ को औलाद बाहर चली जाए, माँ उसके दोस्तों से पूछती है क्या तुमने मेरे बेटे को देखा, क्या तुमने मेरे लाल को देखा? अल्लाह अकबर। एक दिन आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, कोई फोन पे तुम्हारी खैरियत तक मालूम करने वाला नहीं होगा। जिस दिन बूढ़े माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई मिजाज पूछने वाला तक नहीं होगा। अगर माँ बाप जिंदा है तो कदर कर लो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। मैं मानता हूँ माँ बाप को उनका हक दो, बीबी को उसका हक दो। आज बीबी की मोहब्बत में आदमी माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। इतना याद रखना, बीबी की जन्नत शौहर की फरमाबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमाबरदारी में है। अगर माँ बाप उससे राजी है तो उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और बीबी देख ले, अगर उसका शौहर उससे राजी है तो उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज माँ बाप एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल की सैर करने जा रहा है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान, और बेटा दार्जिलिंग की सैर करने जा रहा है, माँ बाप दवाई के लिए परेशान। बेटा जा रहा है मसूरी में सर्दी के मजे लेने जा रहा है, इधर माँ बाप एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना, ऐ परसौली वालों, अगर तुमसे माँ बाप नाराज है तो न तुमसे अल्लाह राजी है, न उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे तुझे अजमेर
पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएगा, तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। कुरान पढ़ करके देखें, पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान किए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। 15वें पारे में अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। कब? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। कब उनके साथ में भलाई करनी है, हुस्न सलूक करना है? जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी मत कहना। उफ़ जानते हो, अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा शरीयत में उफ़ है, उससे भी मना कर दिया गया, उफ़ भी मत कहना। और एक जगह रिवायत में मिलता है कि उफ़ का मतलब क्या है, किसी के जिस्म पर फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहता हो और उसे जुबान से साफ करने के वक्त जो कराहियत आती है ना, अंदर से उफ़ की आवाज आती है, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी। ये उफ़ का मतलब है। बहुत अलग अलग तशरीहात की गई हैं उफ़ की, मैं अलग नहीं जाऊं, उसमें नहीं जाना चाहता। कुरान कहता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ़ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात मत करना, उनसे जोर से बात मत करना। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। इतने सुकून के साथ में उनसे बात करनी चाहिए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब भी बोलो तो उनसे मोहब्बत के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। बात खत्म करने जा रहा हूं। जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। आज माँ बाप से कैसे कलाम किए जा रहे हैं घर के अंदर, देख हालात मुझसे ज्यादा आप जानते हो। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आई हैं। आज हमारी नई नस्ल तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई है कि इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालात आज ऐसे हो गए मेरी कौम के नौजवानों के कि माँ बाप की जर्रा बराबर इज्जत नहीं हो रही घरों के अंदर। पता चलेगा उस दिन जिस दिन ये चारपाई घर से उठ जाएगी, उस दिन पता चलेगा कितने बड़े साए से हम महरूम हो गए। अल्लाह ने फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसे दुआ करो या अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। अब बचपन में माँ बाप कैसे औलाद के ऊपर रहम करते हैं। अगर औलाद से कोई चीज़ टूट जाए तो माँ अगर मारने के लिए उसको लिपट जाए तो बाप बचा के कहता है नहीं मेरा बेटा है, मैं इसके लिए और ले आऊँगा। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कोई चीज़ उनसे टूट जाए तो औलाद उनसे तेज तर्रारी से बात करती है। कभी अपने बचपन को देख लिया करो। हमारे उलमा फरमाते इंसान की अक्ल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। बचपन से लेके 40 साल तक जब इंसान होता है तब अकल पूरी होती है उसकी, जब तक अकल बढ़ती रहती है। और 40 से लेके 60 तक अकल मुकम्मल रहती है, पूरी रहती है। और जब 60 साल का हो जाता है तो अकल कम होने लगती है, फिर बच्चों वाली क्वालिटी आने लगती है उसमें। आदमी कहता है ना बुढ़ापे में बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं,
60 से जब ऊपर जाता है तो अकल कमजोर होने लगती है उसकी। जब वो 60 से ऊपर पहुंच जाएं, कुरान कहता है उन्हें झिड़कना नहीं, तेज तर्रारी से बात मत करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना और मेहरबानी का बाजू बिछाना और ऐसे दुआ करना, ये अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। हदीसें बताऊंगा, बहुत हदीसें हैं। बताना मकसद ये है कि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, खिदमत कर लो। अगर दुनिया से चले गए हैं, नबी फरमाते जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में उनकी जियारत की, उनकी हयात में उनकी जियारत की। चले जाया करो कब्रिस्तान। नबी फरमाते फल मैयतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतज़ार कर रहा है, औलाद बाप की दुआ का इंतज़ार कर रही, भाई भाई की दुआ का इंतज़ार कर रहा है। जब कोई ईसाले सवाब करता है उनके लिए तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज़ उनके लिए वो साले सवाब होता है। तो चले जाया करो कब्रिस्तान। नबी ने फरमाया मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, कहा जा मेरे लाल इल्म हासिल करने जाना चाहता है तो जा। आप बगदाद आए, मदरसा निजामिया में आपने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद गौसे आजम ने तदरीस का मिंबर संभाला, मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। मदरसे की बात चल रही है ना, हाफिज कुरान की बात चल रही है ना। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के 40 साल पढ़ाया है परसोली वालों। हाफिज मिल्लत फरमाते इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, दूसरा तरीका है तसनीफ और तीसरा तरीका है तकरीर। तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है और तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। सरकार गौसे आजम ने तीनों तरीके अपनाए। पहले तदरीस का तरीका अपनाया, आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे सरकार गौसे आजम। और सरकार गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। अब जरा जोड़ के देखो, सरकार गौसे आजम ने 40 साल पढ़ाया है और हर साल 3000 तालिबे इल्म, आलिम, फाजिल बन के निकलते थे। 1,20,000 आलिम सरकार गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। 1,20,000 आलिम दिए सरकार गौसे आजम ने इस कौम को। फिर आपने तसनीफ का तरीका अपनाया। कुरान शरीफ की तफसीर 6 जिल्दों में तफसीर जीलानी है, उसको आपने लिखा। आपने फुतूहुल गैब किताब को लिखा, तंबीहुल गाफिलीन को लिखा, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत की। अब मदरसे से हर आदमी तो फायदा उठा नहीं सकता, किताबों से हर आदमी फायदा उठा नहीं सकता। वो फायदा उठा सकता है जो मदरसे में आलिम के पास पढ़ने आए, या फायदा वो उठा सकता है किताबों से जो पढ़ा लिखा हो। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, आलिम के पास आया नहीं है, तो उसके लिए कैसे फायदा पहुंचेगा? तो तीसरा तरीका है इस्लाम की खिदमत करने का, तकरीर। वाज के जरिए, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। आज तकरीरें भी ऐसी हो रही हैं, रजमम बिल गैब बातें चल रही हैं। इल्ला माशा अल्लाह पूरी पूरी तकरीरें अफसाना निगारी पर, पूरी पूरी तकरीरें अगर किताबों में देखा जाए तो इल्ला माशा अल्लाह शायद किसी वाक़े का हवाला मिल जाए। कुरान और हदीस की बातें तो होती नहीं। हमारे बुजुर्गों का तरीका था, हमारे असलाफ का तरीका था, वो पहले कुरान की आयत पढ़ते थे, फिर उसके तनाजुर में हदीस पाक को पढ़ा करते थे, फिर उसके बाद अक़वाले बुजुर्गान दीन को पेश किया करते थे। आज खुतबा की इल्ला माशा अल्लाह जो हैं वो हैं, पूरी पूरी तकरीरें हो जा रही हैं। कुरान की एक आयत पढ़ करके नहीं सुनाई जाती, एक हदीस पाक को पढ़ करके उसका तर्जमा कर करके नहीं सुनाया जाता। फिर भी कौम के दरमियान वो बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती बने हुए हैं, जिन्होंने मदरसे का रुख कभी नहीं देखा, आज वो मुफ्ती बने हुए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, तौहीन करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं अपनी कौम को सच्चाई तो बता सकता हूँ। आलिम डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाए तो जो तकलीफ मरीज के अंदर होती है,
डॉक्टर उसी की दवा देता है। आलिम को भी चाहिए कि वो अपनी कौम को वो बातें बताए ताकि उनके आमाल की इस्लाह हो जाए। आज आमाल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अकायद खराब होते चले जा रहे हैं। अकीदे की बातें कोई नहीं करता, अकीदे खराब होते चले जा रहे हैं, आमाल की बात बताई जा रही है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो अमल भी काम नहीं आएगा, अकीदा दुरुस्त होगा तो अमल भी काम आएगा। अकीदे के साथ साथ अपना अमल भी संवारो। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तब तुम्हारे लिए कहा जाएगा लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो तीसरा तरीका है इस्लाम की खिदमत करने का तकरीर, जो लतीफे सुनाए, कॉमेडी करे, हंसी मजाक की बातें करे, वो आलिम नहीं बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि वो एक मसखरा है। जो कौम को हंसा के चला जाए, लतीफे सुना करके चला जाए। आज कौम हमारी तबाही के उस दहाने पे पहुंच गई, इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इन पेशावर हंसाने वालों ने, चुटकुले लतीफे सुनाने वालों ने जो है कौम को तबाह कर दिया। सुबह को पूछा जाए रात जलसा कैसा हुआ था, अरे बहुत हंसाया था मौलाना साहब ने, बहुत मजा आया था, लौट जा रहे थे हंसते हंसते हम। अल्लाह अकबर, खुदा रा जलसों को बर्बाद ना करो। और आज जलसों में जितना पैसा खर्च हो रहा है, इस पैसे को बचा करके रखो। मैं ये नहीं इरादा करके आता हूं कि मुझे हर साल कोई बुलाए, लेकिन सच्चाई अपनी कौम को मैं बता के जरूर जाऊंगा। हुजूर नजीम मियां महरेरा शरीफ वाले रफीक मिल्लत फरमाते हैं, जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। तुम 1 लाख की चादर मजार पे जाके चढ़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 का बैंड बजवाओ लड़के की शादी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए डांस पार्टी में लुटा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो दीनी दरसगाह से पड़ता है। कि अगर एक बच्चा हाफिज बन गया है, एक बच्चा आलिम बन गया है, तो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। परसौली वालों, अपने कीमती पैसे को बचा करके रखो और अपने मदरसे में खर्च करो। अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया, एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया, तो कयामत में यही एक बच्चा तुमको बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, उसके हलाल को हलाल जाने, उसके हराम को हराम जाने, तो अल्लाह ताला उसके परिवार के 10 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। वो हाफिज कुरान अपने परिवार के 10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जन्नत में लेकर के जाएगा, जन्नत में लेकर के जाएगा। और आलिम की तो शान का आलम ही मत पूछिएगा, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा आलिम को। आलिम को रोक दिया गया, आलिम कहेगा मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? रब फरमाएगा तूने दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है। हाफिज के लिए कैद है कि वो 10 की शफात करे, हाजी बाअमल हाजी के लिए कैद है कि वो 70 की शफात करे। तेरे लिए कोई कैद नहीं है, तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा के जन्नत में लेकर चला। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर उलमा ना होते, अगर ये आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये इमाम हसन ने फरमाया अगर ये आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। तुमको सीधे रास्ते पे लाने के लिए उलमाए किराम और अपने इलाके के उलमा से जुड़े रहो। मैं बरेली शरीफ से नहीं आऊँगा तुमको जवाब देने के लिए, अपने इलाके के उलमा के दामन को पकड़े रहो, अपने इलाके के उलमा को मजबूत करो, ताकि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई कुफ्र की तुंद आंधी आएगी तो सीना सिपर सामने खड़े होने वाले तुम्हारे इलाके के आलिम होंगे। तो अब ये एक मेरा पैगाम था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। अल्लाह ने पहली आयत करीमा अपने महबूब पर नमाज के ताल्लुक से नाजिल नहीं फरमाई, ना रोज़े के ताल्लुक से आई, ना हज के ताल्लुक से आई, ना ज़कात के ताल्लुक से आई। सबसे पहला हुक्म दिया गया पढ़िए, रीड पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए।
इल्म कितना ज़रूरी है, तालीम कितनी ज़रूरी है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, मन अरदल इल्म फ़अलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। अपने बच्चों को मदरसा भेजो, कुरान की तालीम हासिल कराओ, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज जहाँ चाहो वहाँ भेजना। पहले बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अगर कुरान की तालीम नहीं दी औलाद को, औलाद ऐसे ही जाहिल दुनिया से चली गई। दुनियावी तालीम आपने दी, दीनी तालीम नहीं दी, तो ये औलाद क़यामत में अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। कहेगी, मौला ये मेरा बाप है, ये मुझे भूखा रखता ये गवारा था, नंगा रखता ये गवारा था, प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं सिखाई, जिसकी वजह से ना जायज़ नाजायज़ कुछ भी मैं नहीं जान पाया, हलाल और हराम में भी कोई तमीज़ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम जा रहा हूँ। मौला मैं तनहा नहीं जाऊँगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम लेकर के जाऊँगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन गई। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, परसौली वालों, अल्लाह ने औलाद दी है, 5 बेटे दिए हैं, तो कम से कम एक बच्चे को आलिम या हाफिज ज़रूर बनाना। 3 बेटे दिए हैं तो एक बच्चे को मदरसे में ज़रूर भेजना। अगर चाहते हो बुढ़ापे में चैन से रोटी मिल जाए, माँ बाप सबके लिए पैगाम है, चाहते हो बुढ़ापे में रोटी चैन से मिले और पैर दबाने वाली औलाद हो, तो अपनी औलाद को आलिम या हाफिज बना देना। मैंने देखा है, बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो माँ बाप डरते हैं कि बेटे से कैसे बात करें कि कहीं बेटा नाराज़ ना हो जाए, और वही बेटा अगर आलिम या हाफिज बन जाता है, फिर वो डरता है अपने माँ बाप से कि मैं अपने माँ बाप से कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मेरे माँ बाप नाराज़ हो गए तो मुझसे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, उसका रसूल नाराज़ हो जाएगा। तो अपने मदरसे मजबूत करो, अपनी दरसगाह मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, इनका ख्याल रखो, मदरसों का ख्याल रखो, और जो भी दीनी मामला आपके सामने पेश आए अपने उलमा की तरफ रग़बत करो। मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की, वक्त बहुत ले लिया आपका, 10 से 15 मिनट मांगे थे, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो गए मुझे बयान करते हुए। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला मुझे मेरे कोई गलती हो गई हो सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत, तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। परवरदिगार आलम हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक बात मेरे जहन से उतर गई, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आले रसूल मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। ऐसी सादगी परवरदिगार आलम हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम हज़रत का साया हमारे सरों पे था देर कायम फरमाए। नूर है आँखों में तो कर लो नज़ारा नूर का, नूर वालों को नज़र आता है जलवा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जो सैयद हैं, जो आले रसूल हैं, उनके लिए नबी ने फरमाया क़यामत में सारे हस्ब व नसब ख़त्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा नसब बाकी रहेगा, मेरा ख़ानदान बाकी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु सलाम।
पैदा हुए हक ने फरमा यहाँ की बख्शा सला तू सलाम शहंशाहे मदीना। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा सला तू सलाम शहंशाहे मदीना। सलाह तू सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद में रलाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना। अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। अस्सलातु या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरेगा तिथि तराना। या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मौला करीमा का साज़ा बंदा नवाज़ा इस पाकीज़ा महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला इस महफ़िल पाक में जो भी तेरे प्यारों का ज़िक्र हुआ, खुसूसियत के साथ हम सब के आका मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील हुआ। आखिर में उनकी बारगाह नाज में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश किया गया। मौला ये सब तेरी रज़ा जोई के लिए है, अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ईद मिलादुन नबी की बरकतों से हम सब को माला माल फरमा। मौला इस पाकीज़ा महफिल में आने उठने बैठने सुनने सुनाने में जैसी जो भी ख़ताएँ हमसे सरजद हुई हों, मौला अपने अफ़ो करम से माफ़ फरमाते हुए मौला इस पाकीज़ा महफिल की बरकतों से हम सब को माला माल फरमा। मौला आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला यहाँ जितने भी हाजिर हैं उनके दिलों में जो भी जायज़ मकासिद हैं, मौला तू अलीम व ख़बीर है। अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दीगर तमाम तेरे महबूबान बारगाह के सदक़े मौला खुसूसियत के साथ पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के सदक़े मौला
हम सब की जो है हाजतों को पूरी फरमा दे। मौला हमारे मकासिद हसना को पूरा फरमा दे। मौला हम सब पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमा। मौला जुमला आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा दे। मौला मजलूमों को जालिमों के चंगुल से आज़ाद फरमा दे। मौला हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा। मौला खुसूसियत के साथ मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। उसके मुस्तहिकीन को उसका हक अता फरमा दे। मौला जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा दे। मौला मजलूमों की मदद फरमा। मौला यहाँ जितने भी हाजिर हैं मौला इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े हम सब को इस्लाम व सुन्नियत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सब को कुरान पढ़ने समझने और उस मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला ये अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद रेहान रज़ा को मौला कुरान की बरकतों से माला माल फरमा। उनके वालिद मोहतरम अशफाक साहब को मौला उसकी बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फरमा। उनकी वालदा को और दीगर जुमला अहले खाना को मौला कुरान की बरकतों, अज़मतों, रहमतों, नेमतों से शर्फ़ियाब फरमा। मौला हम सब को कुरान पढ़ने और अपने सीने में बसाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला कारी मेहदी हसन साहब ने जो खिदमतें की हैं मौला उनकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनके आगे के मंसूबों को मौला पाए तकमील तक पहुँचा। मदद का वक्त है या सैयदी खैरुल वरा उठिए। हुआ आदा का नरगा ए हबीबे किबरिया उठिए। सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे ग़ुलामों को। मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला उठिए। वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था उजाला जा रहा है अब तो ए अब्रे सखा उठिए। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़ए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। नीस्त औ नज़ गैर तू बल गैर तू खुद हेच नीस्त। या इलाहल हक़ इलैकल मुंतहा इमदाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन अज़ बंद गम आज़ाद कुन। दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। मौला करीमा कारसाज़ा ये मदरसा अशरफिया क़ादरिया मौला नूरुल कुरान के नाम से जो ये मदरसा कायम किया गया है मौला इसकी हिफाजत फरमा। अज़ गैब इसकी मदद फरमा। मौला जुमला मदारिस अहले सुन्नत, मसाजिद अहले सुन्नत, मकाबिर अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मौला इस पाकीज़ा महफिल को रचाने बसाने में जिन लोगों ने जैसे भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है मौला तो अलीम व खबीर है। सबकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हस्बे शिरकत मौला सबको बरकतों से मौला अपने ख़जाने रहमत से वाफिर हिस्सा अता फरमा दे। मौला करीमा कारसाज़ा हम सबको ऐसी पाकीज़ा महफिलें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला अमल वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो, तेरा प्यारा हबीब राज़ी रहे। मौला हमें हर उस काम से दूर रख जिससे तू नाराज़ हो, तेरा प्यारा हबीब नाराज़ हो। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कुछ रहे न रहे पर ये दुआ है या रब नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।